हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं मार्वल के नए ट्रेलर आयरन हार्ट के बारे में जो रिसेंटली रिलीज हुआ है। अब ये कैरेक्टर रीरी विलियम शायद कुछ लोगों को याद ना हो, तो उनके लिए थोड़ी बैकग्राउंड। रीरी को हमने पहली बार ब्लैक पैंथर वाकांडा फॉरएवर में देखा था, जहां वो एक की कैरेक्टर थी। याद है, उसने एक ऐसा डिवाइस बनाया था जो वाइब्रेनियम डिटेक्ट कर सकता था, एंड उसी डिवाइस की वजह से नमोर एंड उसके लोगों को अर्थ पर आना पड़ा था वाटर वर्ल्ड से। तो रीरी उस मूवी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले की थी। वहीं अब आते हैं आयरन हार्ट सीरीज के ट्रेलर पर। ये स्टोरी लगभग 1 साल बाद है। रीरी वकांडा से वापस आ चुकी है और एमआईटी ज्वाइन कर लिया है। यहाँ उसका एक मिशन है, एक नया सूट बनाना जो उसने वकांडा में बनाया था, बिल्कुल वैसा ही कोई। ट्रेलर की शुरुआत में हम रीरी को एक लिफ्ट में देखते हैं, जहाँ उसे द हुड ने बुलाया है। लिफ्ट बीच में ही रुक जाती है और रीरी के पास सिर्फ 3 मिनट होते हैं निकलने के लिए। ये एक तरह का टेस्ट था द हुड का, जो रीरी के इंटेलिजेंस और कैपेबिलिटी चेक करना चाहता है। रीरी स्टेशन में पास हो जाती है और द हुड उसे अपने साथ काम करने का ऑफर देता है, वो भी काफी पैसों के साथ। रीरी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है क्योंकि उसका अपना एक विजन है, एक ड्रीम है, कुछ बड़ा, कुछ आइकॉनिक करने का, एंड उसे लगता है यही उसके लिए मौका है। ट्रेलर में हमें उसका नया सूट भी दिखाया गया है, जो वकांडा वाले सूट से ही लगभग मैचिंग है। लेकिन अभी के लिए हम ये मानकर चलते हैं कि रीरी को ये ट्विस्ट पता नहीं है कि हुड एक विलन है। शुरुआत में हो सके वो साथ में काम करते हुए नजर आए, लेकिन जल्दी ही दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगा। रीरी को सच्चाई पता चल जाएगी एंड रीरी अपना एक नया रास्ता चुनेगी, एंड यही चीज सीरीज का मेन फोकस होगा। ट्रेलर में और भी कैरेक्टर दिखाए गए हैं, जैसे रीरी की मम्मी जो उसे ये सब करने से मना कर रही है, उसे रोक रही है। वहीं साथ में उसके फ्रेंड्स भी। ओवरऑल ट्रेलर ठीक ठाक था, कोई बहुत बड़ा कुछ मुझे बहुत इंटरेस्टिंग नहीं लगा। साथ ही में एक रूमर भी है कि हमें इस सीरीज में शायद मिस्टीरियो दिखने को मिल सके, एंड अभी के लिए इसे एक रूमर ही मानो, कोई कंफर्मेशन नहीं है। अब अगर हम इसे एमसीयू के नजर से देखें तो मुझे नहीं लगता कि ये शो किसी भी तरह से ग्रेटर एमसीयू के लिए कोई बढ़िया शो है या कोई भी उसका पार्ट होने वाला है। ये एक साइड कैरेक्टर की स्टोरी है एंड ये साइड में ही रहेगी जहां तक मुझे लगती है। बहुत हद तक चांसेस है कि सीक्रेट वार के बाद हमें ये कैरेक्टर यंग एवेंजर बोले तो चैंपियंस मूवी में देखने को मिल सके, जो कि ये भी एक रूमर्ड मूवी है। अभी इसके लिए कभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। ट्रेलर ठीक था, कुछ बहुत खास नहीं, कुछ बहुत एपिक नहीं। बस एक वो ट्रक वाला सीन मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगा, बाकी पूरे ट्रेलर में कुछ बढ़िया था नहीं। आर्मर वाली फीलिंग अभी भी नहीं है, वो एक पावर रेंजर वाली फीलिंग है, तो वो रहने ही दो। देखते हैं हमें एट द एंड क्या देखने को मिलता है।